के पास में वापस आऊंगी। अमृतसर में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है। बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान ड्रोन को मार गिराया है। अमृतसर के मुगलानी कोट में ये ड्रोन का मलबा भी मिला है। मुगलानी कोट जहां पर ड्रोन का मलबा अवशेष पाए गए हैं। पाकिस्तानी ड्रोन जिसको मार गिराया गया, ऐसे तमाम हमले जिन्हें लगातार नाकाम किया जा रहा है और इसके अलावा मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है, क्योंकि इस बार केवल रिटेलिएशन से काम नहीं चलेगा। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये देखिए ड्रोन का मलबा अवशेष यहाँ पर मिले हैं। पाकिस्तानी ड्रोन जिससे हमले की कोशिश की गई थी, खेतों में पड़ा हुआ, ये देखिए जावेद, हर हमले को यहाँ पर नाकाम किया जा रहा है, विफल किया जा रहा है। पाकिस्तान लगातार अपनी किरकिरी करा रहा है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान बिल्कुल अपनी किरकिरी हर जगह करा रहा है। वो अब गल्फ कंट्रीज में मुस्लिम कार्ड खेलने पे लगा हुआ है। जो जानकारी मिल रही कि पाकिस्तान लगातार जिस तरीके से अर्दगुन ने तुर्की जिस तरीके से भारत के खिलाफ एहसान फरामोशी उसने दिखाया और उसने कहीं ना कहीं आखिर पाकिस्तान की तरफ खड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान रकबा आने वाली है, ये सवेरे 5:15 बजे की गल है जो ये धमाका होया। अच्छा जी, धमाका होने सार नाल अग लग गई, नाड़ ही ते उस समय की गल है। बाद जो पिंडों फिर अं आई आन के वेख्या मौका तो डिगा चीज। नुकसान तो नहीं कोई आके? नुकसान वेहली जगह करके कोई नुकसान नहीं होया। पिंड किहड़ा? मुगलानी? पिंड राणे वाली का रकबा। मुगलानी कोट है ना, राणे वाली का रकबा। राणे वाली दा? हाँ जी, ये पट्ठा जो भी लगे है राणे वाली का सारी जगह रकबा। राणे वाली दा? हाँ जी, ठीक, ओके। मुगलानी तो ये तमाम लोगों का रिएक्शन, जिस तरीके से लगातार हमले वहां पर हो रहे हैं, तनाव का माहौल लाजमी है कि बना हुआ है। हालांकि यहां पर पूरा भरोसा लोगों को सरकार पर, भारत की सेना पर, जिस तरीके से लगातार हर हमले को यहां पर नाकाम किया जा रहा है। उसी बीच ये देखिए खेतों में पड़ा ये ड्रोन का अवशेष, पाकिस्तान का ये ड्रोन जिससे यहां पर लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी, लेकिन यहां पर इसे मलबे में तब्दील कर दिया गया। जावेद, अपनी बात पूरी कीजिए। और देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार हर मोड़ पर जो है वो अपने आप को अब वो विक्टिम कार्ड, मुस्लिम कार्ड और हर एंगल्स पर अपने आप को अब रखना चाह रहा है दूसरे देशों के सामने। हालांकि जिस तरीके से टर्की ने भारत के साथ एहसान फरामोशी या ये कह सकते हैं कि धोखा उसने दिया, जिस तरीके से एक वक्त जो है हिंदुस्तान जो है भारत वो तो टर्की के साथ उसके बुरे वक्त में खड़ा रहा। उसके हर हालात में सबसे पहले भारत मदद के लिए आगे आया, सिर्फ इसलिए कि एक भारत हमेशा से शांति प्रिय और हमेशा से मददगार रहा। लेकिन टर्की ने जिस तरीके से इस वक्त में, जब एयर स्ट्राइक के वक्त में और उससे पहले जिस तरीके से भारत में टेरर अटैक हुआ और अटैक में 26 लोग मारे गए, उसको कहीं ना कहीं भूलते हुए वो एक तरफ आतंकवाद का कहीं ना कहीं जो है एक तरफ खड़ा हो गया। पाकिस्तान के सपोर्ट करने का इस वक्त मतलब है कि वो भारत के अगेंस्ट जाना। इसके अलावा और भी कई गल्फ कंट्रीज हैं जहां पर जो है पाकिस्तान लगातार कोशिश करे। अगर हम ईरान की बात करें या दूसरे कंट्रीज की बात करें तो गल्फ कंट्रीज में वो अपने आप को अंदर दाखिल होना चाहता है और वहां पर एक सिंपैथी करना चाहता है, जिसमें वो भारत को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद इंटरनली भी अपने आप को गिरता हुआ देख रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान में अब जो आतंकी संगठन है, जो सुरक्षा एजेंसी उसकी के हवाले से अगर हम बात करें या जांच देश की सेंट्रल एजेंसी के हवाले से अगर हम बात करें, तो जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक बार फिर से इस पूरे मामले में एक्टिवेट कर रही है। और जिस तरीके से अलकायदा का जो पूरा एक मॉड्यूल सामने आया, जो एजेंसीज बता रही कि किस तरीके से अब देश के अंदर इस नैरेटिव को फैलाने की कोशिश की जा रही है। वहीं जिस तरह से जम्मू में, अगर जम्मू की बात करें, पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें, तो वहां पर पूरी तरीके से जो है इस पूरे मामले को देखा जा रहा है कि किस तरीके से अटैक हो रहा है, हमला किया जा रहा है और लगातार भारत इसके खिलाफ जो है जवाब दे रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल, पाकिस्तान की बौखलाहट कहें, खिज कहें या फिर अपनी साख बचाने की कोशिश, जिस तरीके से वहां की आवाम लगातार यहाँ पर एक्शन की मांग कर रही है और आवाम वहां पर खासा परेशान है। आवाम की चिंता तो हालांकि वहां की सरकार को बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आतंकियों को वहां पर लगातार सिक्योरिटी दी जा रही है, पनाह दी जा रही है, लुकाया जा रहा है, ऐसे में यहाँ की आवाम को भी खासा घात पहुंचाने की ये तमाम कोशिशें पाकिस्तान की, जिन्हें पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया। ये देखिए किस तरीके से उन तमाम अवशेषों के टुकड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है।
ये लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं। तनाव का माहौल लगातार बॉर्डर्स पर बना हुआ है। जिस तरीके से लगातार सीज फायर का वायलेशन और इस तरह की नापाक हरकतों को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से बाज बिल्कुल नहीं आ रहा, मुंह तोड़ जवाब देते हमारे भारतीय सेना के जवान। हर एक हरकत का पुरजोर यहां पर एक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच पाकिस्तान लगातार अपनी किरकिरी भी करा रहा है। जावेद, ये तमाम टुकड़े हैं पाकिस्तानी ड्रोन के जिसको यहां पर इकट्ठा किया जा रहा है। ऐसे तमाम अवशेष जगह जगह से मिले हैं। क्या और जानकारी? जी बिल्कुल। देखिए इस वक्त जो है वो जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ से तमाम उन बॉर्डर इलाकों पर या एलओसी इलाके पर जो हमले किए जा रहे हैं उसके कई जो शेल्स के जो टुकड़े हैं वो मिले हैं। हमने एयर स्ट्राइक के वक्त भी देखा था कि किस तरीके से एयर स्ट्राइक के वक्त बाद पाकिस्तान बौखलाहट में उसने हमला किया था। उस वक्त जब कुछ इलाकों में एलओसी के पास की कुछ इलाकों में जो शेल के टुकड़े मिले थे आपके पास मैं वापस लौटूंगी। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर धमाके देखे गए। राजौरी दुर्गा माता मंदिर के पास भी धमाका हुआ है। मंदिर के आसपास के इलाके में खासा नुकसान देखने को